गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कम्यूटेटर क्या होता है उसको अच्छे से समझ लिया था। आज हम उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस को करके देखते हैं, ठीक है ना। बेसिकली वो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के बजाय एक छोटा सा डेरिवेशन है जो आपको एज इट इज याद भी रखना है और उसको समझना भी, उसके रिजल्ट्स को याद रखना है। तो हम ये जानते हैं कि आपका जो कम्यूटेटर होता है ए बी, उसको आप कैसे लिखते हो, ए बी माइनस बी ए। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि आपके पास कोई दो ऑपरेटर है, एक तो आपके पास है पोजीशन ऑपरेटर और एक आपके पास है मोमेंटम ऑपरेटर पी एक्स, ठीक है। तो इन दोनों के कम्यूटेटर को आप कैसे लिखोगे, यानी अगर आपसे यह पूछा जाए कम्यूटेटर ऑफ एक्स पी एक्स, इसका मान क्या होगा, ये अगर आपसे पूछा जाए तो उसको आप कैसे सोल्व करोगे उसको हम देखते हैं। और इसको कैसे किया जाता है, वो करने वाली जो प्रोसेस है वो भी एग्जाम में पूछी जाती है और इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो भी आपको याद रखना होगा, बहुत जगह काम आएगा, ठीक है। तो करते हैं इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के लिए हम कैसे करेंगे, ये देखिए एक्स पी एक्स। जब कभी भी कम्यूटेटर को आप सॉल्व करते हो तो हमेशा क्या होता है, क्योंकि कम्यूटेटर भी क्या है, अपने आप में एक ऑपरेटर है, जैसे ए बी कम्यूटेटर है तो इसका मान ये है, तो ये पूरा क्या एक ऑपरेटर ही तो है। तो ऑपरेटर तभी काम का है जब उसके आगे कोई न कोई क्या हो, वेव फंक्शन हो या तरंग फलन हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे एक वेव फंक्शन कोई साई लगा देंगे, ठीक है, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। अदरवाइज सिंपल डी बाई डी एक्स का कोई मतलब नहीं है, जब तक कि उसके आगे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ई की पावर एक्स कुछ नहीं हो तब तक उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। तो सेम वही चीज है। तो चलो अब इस कम्यूटेटर का मान क्या होता है, इसका मान होता है एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स और ये साई एज इट इज। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। सिंपल अलजेब्रा क्या कहती है, ये पूरा इसके साथ, ये पूरा इसके साथ, तो ये लीजिए एक्स पी एक्स और ये साई माइनस पी एक्स एक्स और साई। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी ऑपरेटर से रिलेटेड आप कोई भी अलजेब्रा कर रहे हो तो उसमें ऑर्डर का विशेष रोल होता है। ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, एक्स पी एक्स है तो एक्स पी एक्स ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं यहाँ पी एक्स एक्स कर दो, ऐसा कभी मत करना, ठीक है ना। क्योंकि उससे हमेशा क्या होगा, वो आपका सिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि ऑपरेटर अलजेब्रा में आपके क्रम का विशेष रोल है, बस। तो चलो, और आपको पता है जो एक्स ऑपरेटर होता है वो सिंपली एक्स के समान बिहेव करता है। एक्स ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन बाई एक्स, और पी एक्स ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। तो चलो ये एक्स ऑपरेटर तो एक बार एज इट इज, क्योंकि ऑपरेटर को ऑपरेट करने का क्रम क्या होता है, मैंने आपको ये भी सिखाया था कि ए बी ऑपरेटर है कि साई पर ऑपरेट हो रहा है, तो क्या होगा, पहले बी साई पर ऑपरेट होगा, इसका आपको कोई आंसर मिलेगा, मान लो फाई, फिर वो फाई पर क्या होगा, ए ऑपरेट होगा और इसका कोई आंसर मान लो आप कुछ भी मिल जाएगा, फाई डैश वगैरह कुछ भी। तो इस प्रकार से ऑपरेटर को हम करते हैं, ठीक है। तो चलो, तो ये एक्स एज इट इज, ये पी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, ये साई तो बाहर है, ये माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, और ये एक्स कैप जब साई पर ऑपरेट होगा तो सिंपली क्या दे देगा, एक्स साई दे देगा। ये ऑपरेटर है और ये सिंपली मल्टीप्लीकेशन बाई एक्स है। चलो अब ये एक्स ऑपरेटर और ये क्या आ गया, माइनस आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल एक्स, ठीक है ना, सिंपली हो जाएगा। फिर ये माइनस माइनस प्लस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स और ये एक्स और साई। अब ये एक्स ऑपरेटर इस पूरे पर ऑपरेट होगा तो सिंपली मल्टीप्लीकेशन बाई एक्स होगा, तो ये माइनस आई एच क्रॉस ये एक्स डेल साई बाई डेल एक्स प्लस आई एच क्रॉस। अब ये देखो डेल बाई डेल एक्स के आगे एक्स आई है तो ये ए इंटू यू इंटू वी की तरह है, तो एक बार क्या हो जाएगा, साई एज इट इज डेल एक्स बाई डेल एक्स और प्लस आई एच क्रॉस एक्स एज इट इज डेल साई बाई डेल एक्स। तो अब देखिए ये माइनस आई एच क्रॉस एक्स डेल साई बाई डेल एक्स, ये प्लस आई एच क्रॉस एक्स डेल साई बाई डेल एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे सिंपली इसका मान हो जाएगा 1, तो पीछे सिंपली क्या बच गया, आई एच क्रॉस साई। ये किसका मान आया, ये मान आया है एक्स पी एक्स साई। अब साई साई दोनों तरफ से हटा दो, तब आपके क्या हो जाएगा, एक्स पी एक्स कम्यूटेटर का मान आ जाएगा आई एच क्रॉस। ये बस आपको याद रखना है, प्रूफ भी बता दिया और इसको एज इट इज याद भी रखना है। तो एक्स पी एक्स कम्यूटेटर का जो मान होता है वो आपके क्या आता है, आई एच क्रॉस, ठीक है। चलो एक दो चीजें हम थोड़ी और सीखते हैं ताकि आपको और कुछ चीजें समझ में आती रहे, वो ये सब काम आने वाली है। तो आपने ये जो मान निकाला है एक्स पी एक्स का,
वो आपके क्या आया है, आई एच क्रॉस। अब अगर आपसे पूछे कि इस x का आप पी वाई के साथ निकालिए तब क्या आएगा, तरीका वही है, x तो x ही रहेगा, पी वाई क्या हो जाएगा, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल वाई, तो इसका मान आएगा 0। आप आराम से निकाल के देख लीजिएगा, जो मैंने तरीका बताया उसी तरीके से, बस क्योंकि वो जो टर्म कैंसिल हो रहे थे वो तो एज इट इज होंगे। वहां पर एक टर्म आ रहा था आपके आई एच क्रॉस साई डेल एक्स बाई डेल एक्स, इसको आप 1 कह रहे थे, लेकिन इस स्थिति में क्या आएगा, इस स्थिति में आएगा डेल एक्स बाई डेल वाई, क्योंकि डेल बाई डेल एक्स नहीं, यहां पर डेल बाई डेल वाई होगा, इसका मान 0 होगा। पार्शियल डेरिवेटिव आप जानते हो, y के सापेक्ष x का अवकलन 0 होगा, तो इसका मान 0 होगा, तो ये पूरा पद 0 होगा, ये पूरा पद होगा, तो इसका मान भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आप x का pz के साथ निकालोगे, वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये तीनों रिलेशन आपको याद होने चाहिए, x का px के साथ होगा आई एच क्रॉस, x का py के साथ होगा 0 और x का pz के साथ भी क्या होगा, 0 होगा। उसी प्रकार से अगर y का px के साथ देखोगे तो वो 0 आएगा, y का py के साथ देखोगे तो वो IH क्रॉस आएगा, और y का pz के साथ देखोगे तो वो 0 आएगा। बस याद रखिए, यहाँ x तो यहाँ भी x, यहाँ y तो यहाँ भी y, अगर x y y z x z कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन हो तो उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। एक चीज और देख लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है ना, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है और इन सबको मैं पूरा सॉल्व करके आपको बता रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब अगर मान लो आपसे इस तरह से पूछ लिया जाए एक्स स्क्वायर पी एक्स, इसका क्या मान होगा, अगर इसका मान पूछ लिया जाए तो सॉल्व करने का तरीका तो वही है। अब यहां पर क्या है कि जो आपने कम्यूटेटर की एक प्रॉपर्टी सीखी थी, याद कीजिए, ए बी सी, जिसका मान आपके क्या था, ए बी सी प्लस ए सी बी। इस प्रॉपर्टी का आप यूज कर सकते हो। कैसे, यहां पर आपके 3 ऑपरेटर हो गए, एक्स स्क्वायर को आप एक्स इंटू एक्स लिख सकते हो, तो ए बी एक्स है, बी बी एक्स है और सी क्या है, पी एक्स है। तो पहले तो क्या करोगे, आप इस कम्यूटेटर को इस प्रकार से लिखोगे और फिर उसको आगे सॉल्व करोगे। इसका मान क्या होगा, बी सी माइनस सी है, इसका मान होगा ए सी माइनस सी है, और फिर आप ऑपरेटर को अप्लाई करते रहोगे और इसको सॉल्व करके देखोगे इसका मान क्या आ रहा है। तो इसको मैं पूरा सॉल्व करके आपको बता देता हूं किस प्रकार से इसको हमें देखना है। तो आप देखिए इसको आराम से, मैं एक बार इसको बता देता हूं। बीच में क्या, थोड़ा मोबाइल को चेक भी करना पड़ता है, क्योंकि इसी वीडियो को मैंने 2 से 3 बार बनाया था और स्क्रीन ब्लर हो गई एकदम, तो वो सारी की सारी मेहनत बेकार चली गई। तो इसलिए बीच बीच में कभी कभी देखना भी पड़ता है वीडियो को कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। ठीक है ना, तो अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर पी एक्स, तरीका वही, साई पर ऑपरेट होगा। तो सबसे पहले तो इस ऑपरेटर को आप इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए ऐसे लिखिए। तो चलो, एक्स बी भी आपके एक्स ही है, तो ये लीजिए एक्स, सी है पी एक्स, तो ये रहा पी एक्स और ये साई, प्लस एक्स पी एक्स, ये भी एक्स है और ये साई। तो अभी तो हमने इसको प्रॉपर्टी का यूज किया है। अब ये कम्यूटेटर है तो इसको आप खोल के लिखिए। अब इसका सीधा मान मत लिख दीजिएगा बाई एच क्रॉस, उससे फिर कंफ्यूजन होगा। ठीक है ना, आप पूरा एकदम डिटेल में करते हैं हम इसको। ये एक्स ऑपरेटर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स और ये साई, प्लस ये आपका एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स, और ये एक्स ऑपरेटर जब साई पर ऑपरेट होगा तो सिंपली आपको क्या दे देगा, एक्स साई दे देगा। मैंने सीधा ही लिख दिया, क्योंकि ऑपरेटर हमेशा इस क्रम से शुरू होता है, पहले ये ऑपरेट होगा, फिर ये होगा, फिर इस तरह से होगा। तो ये एक्स ऑपरेटर ऑपरेट होकर एक्स साई दे दिया। चलो, ये एक्स ऑपरेटर अभी एच रख रहे हैं क्योंकि ये ऑपरेटर अभी ऑपरेट नहीं हुआ है, क्योंकि पहले इधर से होना शुरू होगा। तो अब इसको आप कैसे लिखोगे, एक्स पी एक्स साई माइनस पी एक्स एक्स साई, प्लस ये एक्स पी एक्स, ये इस एक्स साई पर ऑपरेट होगा। अब ये पूरे क्वांटिटी है, यहां कोई ऑपरेटर नहीं है, माइनस पी एक्स एक्स और ये एक्स साई। चलो मान रख के देखते हैं, ये एक्स ऑपरेटर, ये बड़ा ब्रैकेट, अब ये बड़े ब्रैकेट को इस कम्यूटेटर से कंफ्यूज मत होना, ये बड़ा ब्रैकेट मतलब अलग अलग ब्रैकेट दिखाने के लिए। तो ये एक्स ऑपरेटर पी एक्स हो जाएगा माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स और ये साई, फिर ये माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, और ये एक्स ऑपरेटर साई पर ऑपरेट होगा, सिंपली क्या देगा, एक्स साई देगा। और इस बड़े ब्रैकेट में कर देता हूं 1, यानी ये पूरा ब्रैकेट इसको इस तरह से सॉल्व कर दिया, प्लस ये एक्स ऑपरेटर, ये पी एक्स हो जाएगा माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स और ये एक्स साई,
और ये माइनस माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, ये एक्स ऑपरेटर इस पर ऑपरेट होगा तो सिंपली क्या दे देगा, एक्स स्क्वायर साई दे देगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई पूरी। अब मैं थोड़ा इसको ऊपर लिख देता हूं, बस आप इस चीज को देखो, थोड़ा लेंथी है लेकिन एक एक स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कोई प्लस माइनस की दिक्कत नहीं होगी। और जो ऑपरेटर अलजेब्रा होता है क्रम वाइज, उस क्रम को आपको विशेष ध्यान रखना है, कब वो ऑपरेटर है और कब वो ऑपरेट हो गए आपके संख्या बन गई। जैसे ये एक्स ऑपरेटर है, इस पर ऑपरेट होगा तो एक्स ऑपरेटर का मतलब ही क्या होता है कि जिस पर भी ऑपरेट होगा उसके साथ सिंपली एक्स से गुणा हो जाएगा। तो ये दो एक्स साई था तो एक्स स्क्वायर साई हो गया, बस कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से इसको एक दो बार देखोगे, हाथ से करोगे तो सब कुछ आपको इजी लगने लग जाएगा। ठीक है ना, चलो अब इसको यहां मैं ऊपर लिखता हूं। ये एक्स ऑपरेटर तो एक बार एज इट इज रख रहा हूं बाहर वाला, ये इस पर ऑपरेट होगा, एक्स ऑपरेटर जब इस पूरे पर ऑपरेट होगा तो ये सिंपली एक्स और ये हो गया आपके माइनस आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल एक्स। ठीक है ना, फिर ये माइनस माइनस प्लस आई एच क्रॉस, अब ये एक्स और साई दो हो गए तो एक बार एक्स एज इट इज डेल साई बाई डेल एक्स प्लस एक बार आई एच क्रॉस साई एज इट इज डेल एक्स बाई डेल एक्स 1 हो गया। चलो ये पूरा ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, फिर ये कैसे होगा, ये होगा आपका एक्स ऑपरेटर है माइनस आई एच क्रॉस है, यहां दो टर्म आएगी, दो टर्म क्या क्या आएगी, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं, दो टर्म आएगी आपकी, एक बार एक्स एज इट इज डेल साई बाई डेल एक्स माइनस आई एच क्रॉस साई एज इट इज डेल एक्स बाई डेल एक्स, वो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार से इसको सॉल्व करोगे तो माइनस आई एच क्रॉस, यहां भी दो आएगी, एक बार एक्स स्क्वायर एज इट इज डेल साई बाई डेल एक्स, फिर माइनस आई एच क्रॉस, ये माइनस माइनस प्लस है सॉरी, ठीक है ना, ये माइनस माइनस प्लस प्लस आई एच क्रॉस साई एज इट इज और एक्स स्क्वायर का 2x। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये इस पर ऑपरेट होगा तो ये सिंपली क्या हो जाएगा आपका माइनस आई एच क्रॉस एक्स स्क्वायर डेल्स बाई डेल एक्स प्लस आई एच क्रॉस, ये एक्स मल्टीप्लाई होगा सिंपली एक्स स्क्वायर डेल साई बाई डेल एक्स, ठीक है, प्लस आई एच क्रॉस एक्स आई, फिर माइनस आई एच क्रॉस एक्स स्क्वायर डेल साई बाई डेल एक्स सिंपली, फिर माइनस आई एच क्रॉस एक्स आई प्लस आई एच क्रॉस एक्स स्क्वायर डेल साई बाई डेल एक्स प्लस 2 एच क्रॉस एक्स आई। बस सिंपल मैथमेटिक्स है। अब ये देखो, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो पीछे आपके सिंपली क्या बचा 2 एच क्रॉस एक्स आई, और ये किसके बराबर था, ये बराबर था एक्स स्क्वायर पी एक्स साई के। साई साई हटा दीजिए तो आपके फाइनली एक्स स्क्वायर पी एक्स ऑपरेटर का मान क्या आ गया 2 एच क्रॉस एक्स। तो ये भी आपको याद रखना है एज इट इज। अब अगर मान लो आपसे पूछे एक्स पी एक्स स्क्वायर, तो उसको भी आप इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला दे देता हूं ताकि ऑब्जेक्टिव में कभी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे, यहां तो एक्स स्क्वायर है, सपोज करो एक्स क्यूब दे दिया, x5 दे दिया, x10 दे दिया, तब आप वो ABC वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते, वो तो केवल 3 ऑपरेटर बन रहे तभी आप कर सकते हो। अब मान लो x क्यूब x4 दे दिया, तब आप कैसे करोगे, तो मैं 2 फॉर्मूले लिख देता हूं, उन फॉर्मूलों का यूज करते हो आप एज इट इज उसका मान निकालोगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो आपके पास ऑप्शन होते हैं। सब्जेक्टिव में अगर कोई पूछेगा तो केवल 2 ही चीजें पूछ सकता है, एक्स पीएक्स का या एक्स स्क्वायर पीएक्स या एक्स पीएक्स स्क्वायर, ठीक है ना, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। सब्जेक्टिव पूरा सॉल्व करने वाला केवल वो 2 चीजें ही होगी। और इन जनरल फॉर्मूला में लिख देता हूं आपके, अगर ये x की पावर n px हो तो उसका मान होता है आई एच क्रॉस n x की पावर n माइनस 1, ठीक है ना, बस ये सिंपल सा है, जो पावर है वो आ जाएगी, और x की पावर n चल रही है तो x की पावर n माइनस 1 हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर आपके x px की पावर n हो तो आई एच क्रॉस n तो एज इट इज, फिर px की पावर n माइनस 1 हो जाएगी। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है। अगर क्रम उल्टा कर दिया, px x की पावर n कर दिया तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ भी अगर क्रम उल्टा कर दिया तो माइनस आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले याद रखने से आपसे किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो ये सब चीजें आप अलग से अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लगा करके, खूब बार ये चीजें काम आने वाली है आपके, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक भी हो गया। अब एक कंप्यूटर प्रैक्टिस और कर लेते हैं ताकि थोड़े और हमारे अच्छी कमांड हो जाए। सपोज कीजिए आपके पास अगर इस प्रकार का हो, एक x हो और एक डेल बाई डेल एक्स हो, इस कम्यूटेटर का मान पूछे तो कैसे करोगे, बिल्कुल सिंपल है, ये साई तो x
डेल बाई डेल एक्स, ये ऑपरेटर याद रखिए, ये भी ऑपरेटर ये भी ऑपरेटर है, ठीक है ना, ये पूरा ये साई माइनस डेल बाई डेल एक्स, ये एक्स ऑपरेटर, इस प्रकार से लिख दीजिए, ये ऑपरेटर है और ये साई, ठीक है ना। तो अब देखिए ये एक्स ऑपरेटर एज इट इज, ये इस पर ऑपरेट होकर क्या देगा, डेल साई बाई डेल एक्स माइनस ये डेल बाई डेल एक्स, तो एक बार यूं कहीं रखा, ये एक्स ऑपरेटर साई पर ऑपरेट होकर आपको क्या देगा, सिंपली एक्स साई देगा। अब ये एक्स ऑपरेटर इस पूरे पर ऑपरेट होगा, सिंपली क्या देगा, एक्स इंटू डेल साई बाई डेल एक्स, और ये माइनस इस पर, तो एक बार एक्स एज इट इज डेल साई बाई डेल एक्स माइनस साई एज इट इज डेल एक्स बाई डेल एक्स, इसका मान होगा 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो पीछे बचेगा माइनस साई। ये किसके बराबर आया है, एक्स स्क्वायर डेल बाई डेल एक्स साई के, तो साई से हट जाएगा, तो यहां से आपके एक्स डेल बाई डेल एक्स का मान क्या आ गया, -1। तो ये भी आपको पता रखना है, इसका मान भी -1 होता है, कई बार डायरेक्ट चीजें पूछ ली जाती है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा है, कुछ कम्यूटेटर अलजेब्रा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें देखी है, अच्छे से उनको एक एक लिख के सॉल्व किया है। हालांकि कम्यूटेटर जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड हम काफी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल इस लेक्चर में हम लोगों ने इन चीजों को सीखा है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, जो होगा हमारा हर्मिटी संकारक। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम पूरा डिटेल से एक एक चीज को लिखते हुए करेंगे, और उसके पश्चात उसकी कुछ प्रॉपर्टी भी सीखेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करेंगे। और आप मान के चलिए हर्मिटी संकारक से एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। वहां पर मैं प्रायिकता की बात ही नहीं कर रहा हूं, वहां पर तो आप मान के चलिए 100% प्रायिकता है। 100% प्रायिकता का मतलब ही हो गया कि कंफर्मिटी है बिल्कुल, ठीक है। ओके, थैंक यू।